तो भैया मैं बहुत ही इज्जतदार हूँ। इज्जत को लेकर मैं बहुत मरती हूँ, बहुत एकदम। मैं ये सब सह नहीं सकती। चाहे मेरा बेटा इस सोशल मीडिया पे कितना भी इज्जत को तजयनस कर दे, लेकिन मैं इज्जतदार हूँ। मैं इज्जत के लिए माफी मांग ली। मैं इज्जत के लिए भैया झुक गई। और ये जो पैनल पे लोग बैठ जाते हैं और क्या क्या बोलते हैं, तो मैं इज्जत के लिए ही चुप हूँ। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं, क्योंकि आंटी जी इज्जत के लिए भैया क्या क्या की हैं, और हमारे जो लापू भैया है वो अपनी इज्जत के लिए क्या क्या किए हैं, और इनकी पूरी फैमिली इज्जत के लिए क्या क्या, अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या किए हैं। तो थोड़ा हम लोग भी याद दिला देते हैं कि कहाँ कितना किसका इज्जत बढ़ा है, या किसका कितना इज्जत घटा है, या फिर इज्जत है ही नहीं। तो चलिए हम लोग भी बातें करते हैं इज्जतदार फैमिली के ऊपर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटाक से पहुंच जाए। तो बात करते हैं आज का रिएक्शन इज्जतदार फैमिली के ऊपर, क्योंकि ये लोग कचरा कर देता है, सब कुछ कर देता है, वीडियो को डिलीट कर देता है, ठीक है, कचरा करके। और उसके बाद भैया मैं बहुत इज्जतदार हूँ। इज्जत की बात आती है तो मैं झुक जाती हूँ, इज्जत की बात आती है तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं बहुत इज्जतदार फैमिली से हूँ, बहुत इज्जत है मेरा सोशल मीडिया पर आंटी जी, जब आप इतना इज्जतदार थी तो आपका बेटा क्यों मुंह मारता? फिर क्या? इज्जतदार फैमिली जो होती है ना, उसके रग रग में इज्जत भरा रहता है। वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। वो 100 बार सोचेगा कि नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे कर लूं। उसके खून में ही इज्जत होता है, ठीक है। पर आपका बेटा किसी से राखी बंधवाया है ना, उससे भाई बहन के रिश्ते बनाए सोशल मीडिया पर, और फिर उसी रिश्ते को वो दागदार भी कर दिया। किस तरह से? यही लोग आपको याद दिलाते हैं पैनल पर बैठकर। वहाँ गलत बातें नहीं होती है, वहाँ आपके कर्म जो होते हैं ना, कुकर्म जो आप लोग कर कर वाईटी पे और साइड हट कर, हाँ, डिलीट करके साइड जो हटती है ना, तो वही सब वो पब्लिक ना याद कराती है कि इस टाइम पे आप लोगों ने ये किया। आपका छोटा जो बेटा है वो अपनी बहन का कैसे इज्जत सरियाम नीलाम करता है कि वो किसी के साथ भाग गई थी, है ना। आपकी लप्पी भाभी जो कि आप हर वक्त गुणगान गाती हैं, जो कि आपकी लप्पी भाभी आप ही के साथ किस तरीके से चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, और किस तरीके से करती हैं, जिस तरीके से आप एक छठ व्रत करके अपनी ही ये बहू को भाई श्राप देती हैं कि तू बाज रहोगी। तो इस तरीके का आप वीडियो बनाती हैं और डिलीट करती हैं, लेकिन पब्लिक के दिमाग में वो सब चीजें छप जाती है और याद रहती है। वही चीज, ये चीज याद दिलाने के लिए पैनल पे जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं ना, यही चीजें बोलते रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इज्जत वाली बात आप मत कीजिए। आपकी इज्जत है कहाँ? कहाँ है, थोड़ा ये बताइएगा। जो कि अंकल जी जो हैं, जिनको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया? अलेक्सा भाई, क्यों नाम दिया गया? कभी इस पर भी गौर की है? क्या गार्जियन घर का इतना लूज होता है जो आपके घर में है? आप और अंकल जी हो। अंकल जी जिस तरीके से आपकी बातों को हामी भरते हुए रहते हैं, आप सही करो तो भी हाँ, गलत करो तो भी हाँ, तो हामी भरते हैं, तो उस तरीके का गार्जियन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उनको अलेक्सा नाम पड़ा है। जिस घर का गार्जियन लूज होता है ना, उस घर का कंडीशन आपके घर जैसा ही होता है। वहां पर किसी की मतलब सबकी अपनी अपनी मनमानी चलती है, जिसको जहां मन वो जाता है, जिसके साथ रहना वो रहता है। जो कि आप ही के छोटे बेटे ने किसी की बेटी को उठाने की बातें कही, आप ही के छोटे बेटे ने किसी की बेटी को भाई हटाने के बाद यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट तक दिखाने, क्या क्या बातें कर दी आपके छोटे बेटे ने। तो यही सब बातें ना उस पैनल पे होती है आंटी जी, इसमें बुरा नहीं मानने का।
वो याद दिलाते हैं आपको कि आप इतना कुकर्म किए। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप सुधर जाइए, आप ठीक से रहिए, ठीक से रहिए, ठीक है। जो कि आप केस की बातें करते हो कि मैं लीगल कर दूंगी, मैं ये सब भी बातें आप पर उठती हैं, ठीक है। एक उंगली अगर ऐसे करोगे ना तो 4 उंगली ये हमारी ओर आएगी। तो थोड़ा सा अपनी भी बातों को तो नहीं याद कीजिए, अपने गिरवान में झांकते रहिए कि मैंने क्या क्या इस वाईटी पर हम लोग पूरी फैमिली परोस चुके हैं। आज प्यार मोहब्बत जो भी दिखाया जा रहा है और बीते दिन जो बातें थी वही लोग को लोग ना ला कर रखते हैं कि एक टाइम में लोग ऐसे थे। एक टाइम में प्रिंस की शादी में आलू वाला छिलका को लेकर ये लपू भैया कितना बवाल कर दिए थे, इतना बवाल कर दिए थे कि वो घर छोड़कर भाग गए थे, उस शादी में नहीं दिखे थे। और ये जाकर अगले बंदी से वो कहते हैं कि मैं अभी शादी से इतना डॉलर छापूंगा क्योंकि मैं वहाँ पर ना कुछ कांड करके आ गया हूँ। अब पब्लिक भीड़ लगाए रहेगी कि लप्पू आता है कि नहीं, लप्पू आता है कि नहीं, तो मैं इस शादी से इतना डॉलर बिना छापे नहीं रख सकता हूँ और छापूंगा, और छापे भी और विद प्रूफ दिखाते भी कि देखो मैंने इस शादी से इतना कमाया। यही संस्कार आप अपने बड़े बेटे में भरी, जो कि वाईटी पर कितना भूकंप मचा हुआ था। तो इज्जत की बात मत कहिए, डॉलर की बात कहिए कि मैंने सोशल मीडिया से बहुत पैसे कमाए, पर ये मत कहिए कि मैं बहुत इज्जतदार हूँ और इज्जत के लिए मैं चुप हो जाती हूँ। इज्जत की बात मत कहिए, आपके मुंह से ना हम ये शब्द सुने ना तो हम आपके जो लप्पू भैया थे, आप ही के बेटे, वो पैनल जा कर ये बोलते थे कि मेरी बीबी ना कैरेक्टर लेस है गाइस, उसका किसी के साथ अफेयर है, वो रात भर किसी से बातें करती है। आप ही के बेटे ने ये जाकर कहा कि मेरी बीबी नशा करती है, ठीक है। तो आप लोग इज्जत अपना रखें कहाँ जो बोल दी कि मैं बहुत इज्जतदार हूँ। सारा इज्जत तो आप अपना बर्बाद कर दी। कोई कहीं से आप ये बोलिए कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ गाइस, मेरा फलाना जगह घर है, मेरा ढिमकाना जगह घर है, दिल्ली में घर होने वाला, और जगह घर होने वाला, बहुत गाड़ियां हैं, ये है वो है, बहुत कुछ है, पर मेरा इज्जत नहीं है। ये बोलिए इज्जतदार बोलिएगा ना कि मेरा बहुत इज्जत है, तो फिर सबको अपने अपने तरीके से याद दिला देगा कि इज्जत कहाँ, इज्जतदार किसको कहते हैं। दोस्तों, एक मैंने इज्जत की बात कैसे उठी, ये ना जो कर्म किए ना ये भैया जी, जो कि चला कंट्रोवर्सी, जिसमें इनका इज्जत तार जो कि इन्होंने घुटने टेक करके माफी जो मांगा कि भाई जो अपने जो ये स्वैग सिंह राजपूत को जो अपने भाई जो चल रहा था दुश्मन से भाई बना लिए भाई, वही अपने इमेज को बढ़ाने के लिए भाई एक लाइव मैंने देखा, जिस लाइव में एमजी जिसको पता नहीं किसको पकड़ के रखी थी, और बेकसूर, सुनने में आ रहा है कि वो बेकसूर लड़का है, 20 साल का लड़का है और बेकसूर है, और उसको पीटे का तो पीट करके इनको हाथों में सूजन हो गया। भैया मैंने इतना पीटा ना मेरे हाथों में सूजन हो गया और मैं जीत गई भैया, और रोए जा रही थी। भाई ये सोशल मीडिया पे कौन दिखाता है? अगर आप जो कार्रवाई करवा रही हैं, जो भी की, सोशल मीडिया में ये भी गैर कानूनी होता है, समझ गई ना, वो भी गैर कानूनी ही होता है। आप ये ना अपने इमेज को बढ़ाने के लिए, अपने जो होता है ना कि लपुआ गिरी को बढ़ाने के लिए ये क्या किए ना कि वो खेल रचे, ठीक है, खेल ही कहेंगे, खेल रचे इस चीज को कि मेरा मतलब कि पब्लिक के सामने ना मेरा इमेज बढ़ा रहे हैं। और फिर कहते हैं क्या वो एमजी कहीं क्या कि अगर इसको मैंने कि ये सजा नहीं मिलेगा ना तो मैं आग तक लगा लूंगी अपने देह में और इसको सजा दिलवा कर रहूंगी भैया, ठीक है। इस तरीके के लोगों में ना दस्तक फैल जाए, पूरे रिएक्शन चैनल डर जाए इनसे, भाई अब डर जाता हूँ, अब नहीं करना है, अब नहीं करना, अब तो मैं उस पपीता को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने कि पपीता के पैनल पे जो लोग बैठ रहे हैं ना वो लोग भी डर जाए, मैंने अर्पिता का पैनल पे वो लोग भी क्यों डरेंगे भाई? कौन सी गलत चीजें वहां पर बोल रही है? कोई भी गलत नहीं बोलता है वहां पर। जो आप किए, जो कर रहे थे, जो किए, वही उन लोग बैठकर याद कराते हैं कि भाई इन लोग ऐसा कर रहा है।
ये अपने किस मिट्टी के ये बने हुए हैं, हमको यही नहीं समझ में आता। आप उसको कुछ और तरीके से पेश कर रहे हैं, वो लोग खुलेआम बोल रहा है। अब दिल्ली में कौन सा इवेंट होने वाला है, वहां पर अपना क्या लपवगिरी दिखाते हैं पता नहीं। जिस तरीके भैया ये चीज देख कर माहौल खराब हो गया। और उस दिन ना सारी लोग लाइव थे। मैं इज्जत के लिए झुक जाती हूँ, मैं इज्जत के लिए झुक और वो लाइव भी डिलीट कर दिया गया, वो लाइव भी डिलीट कर दिया। तो आप लोग सारे कुकर्म कर कर उसको डिलीट कर कर और फिर इज्जतदार वाला चोला पहन लेते हो कि मैं बहुत इज्जतदार हूँ। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, ये पब्लिक है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सब डाल दिए हो। और किसी को माँ को इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे गिराना, भाई लुलिया कर करके उसको पोक करना, ये कहाँ तक की सही बात थी? जो इज्जत वाली बात आप बोली आंटी जी, अपने बेटे को वहीं पर क्यों नहीं थामी? नहीं बेटा वो मेरे एज की, मत बोलो इस तरीके से। इज्जतदार फैमिली बोलेंगे नेहा आशीष तिवारी को, ठीक है? इतना आप लोग कचरा कर दी, लेकिन कभी नहीं उनकी माँ आज तक आप लोग को पोक करने तक नहीं आई, कुछ बोलने तक नहीं आई, कोई फैमिली नहीं, ठीक है? कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे ना तो मेरा इज्जत चला जाएगा। सारा पूरी फैमिली चुप हो गई। यही चीज होता है। देखिए एक चुप्पा 100 को हरा देता है। इसलिए पब्लिक उन लोग को बहुत पसंद करती है। आपके व्यूज डाउन हो जाते हैं पर उधर का व्यूज बरकरार रहता है। तो इज्जत की बातें आप ना करें तो अच्छा रहेगा। हम तो आपका ब्लॉग देखकर ही हैरान हो गए कि अरे क्या बोल रही हैं, क्योंकि बात इनकी बहू के ऊपर आ रही थी। बहू का पोल पट्टी खुलने वाला था, बहुत कुछ था अगले के पास, तो ये लोग थाम लिए कि नहीं हमारी तो इज्जत सरेआम नीलाम हो ही गई, अब बहू की ना हो जाए। इनकी बहू इतनी भाई छिछोरी है कि हर इनकी बहुएं में एक बहू छिछोरी है, एक बहू एकदम सही है। वो ना आज तक लुलिया गाने पर थिरकी है, ना उसका कोई एक होता है ना पर्सनल, सबका आ रहा, सबका आया है, पर ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ का नहीं आया है। अबर इस कंट्रोवर्सी में ये लोग नहीं है। तो ये लोग कहते हैं इज्जत, पहले अपनी बहू के जो कदमे हैं ना आंटी जी वो रोकिए। इतना भाई ट्रेवल करना ये सही चीज नहीं होता है, इतना घूमना फिरना, यहाँ वहाँ उछल के जाना, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, भाई ये क्या है? चलिए हम लोग भी कुछ याद करा दिए, बुरा मत मानिएगा, सब आईटी का चीज ही हम याद कराए हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। और तो बुरा लगा होगा तो सॉरी आंटी जी, ठीक है? बाय बाय।